देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है 2 डाइस को फेंका जाता है, मतलब खेलने के लिए फेंका जाता है थ्रोन सिमुलेशन में। तो प्रोबेबिलिटी बताइए, ये टोटल नंबर ऑफ स्कोर 5, मतलब कि दोनों को मिलाकर, दोनों के नंबर को मिलाकर केवल आपको 5 ही आना है। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले आपको जो फाइंड करना है वो क्या करना है, प्रोबेबिलिटी इस तरीके से पहले आप कीजिए टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स ये क्या होता है? ये टोटल आउटकम ये है, जैसे देखिए एक डाइस में 1 से लेकर 6 तक होता है, दूसरे डाइस में भी 1 से 6 तक होगा। ये टोटल आउटकम क्या है? जैसे पहले का अगर आप 1 लेते हैं तो मान लीजिए पहला डाइस का आप 1 लेते हैं तो दूसरे का 1 लीजिए, उसी तरीके से पहले का 1 है, दूसरे का 2 है, उसी तरीके से पहले का 1 है, दूसरे का 3 है, इसी तरीके से आपका ये बढ़ता जाएगा। उसी तरीके से जब इस पहले वाले का जब 2 लीजिएगा तो पहले वाले का 1 आएगा, फिर 2 लीजिएगा तो इसका 2 आएगा, इसी तरीके से इसका 1 से लेकर 6 तक, इसका भी 1 से लेकर 6 तक। इस तरह का जब पूरा आउटकम सब जब निकालिएगा तो ये हो जाता है आपका 6 का स्क्वायर। इसलिए हो जाता है क्योंकि 2 डाइस है, आप इसको डायरेक्ट कीजिए 6 का स्क्वायर, तो मतलब टोटल आउटकम जिसको आप कहते हैं NS, ये कितना आपका आ गया 36। 2 डाइस है, जब उसको फेंका जाता है तो पूरा कितना तरह का, मतलब उसमें पेयर हो सकता है, तो पेयर हो सकता है आपका 6 का स्क्वायर का मतलब NS, जो टोटल आउटकम के लिए दिया गया वो है आपका 36। अब देखिए आपको स्कोर चाहिए कितना? आपको स्कोर चाहिए सिर्फ 5 का। अब देखिए 5, ये दोनों डाइस को फेंकने पर कैसे कैसे कंडीशन में आपका 5 आ सकता है, सिर्फ स्कोर आपको 5 लाना है। तो चलिए पहला वाला का अगर 1 आ जाए और दूसरे वाले का अगर 4 आ जाए तो ये 5 का पेयर बन सकता है, ये 5 बन सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, अगर दूसरे वाले का, पहले वाले का 2 आ जाए और दूसरे वाले का 3 आ जाए तो भी ये 5 हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, ये पहले वाले का 3 आ जाए, दूसरे वाले का 2 आ जाए तो ये हो सकता है। और 4 क्या हो सकता है, 4 हो सकता है अगर इसका अगर 4 आ जाए, इसका 1 आ जाए तब 5 हो सकता है। और बताइए और किसी तरीके से हो सकता है, अगर आप पहले वाले को 5 लीजिएगा तो दूसरे वाले को 0, तो डाइस में कभी 0 होता नहीं है, वो 1 से स्टार्ट होता है। तो ये देखिए आपका क्या आ गया, ये आपका फेवरेबल, इसको जो कहते हैं फेवरेबल, ये हो गया आपका फेवरेबल आउटकम्स। क्योंकि हमको इसमें कंडीशन लगा हुआ है कि हमको स्कोर सिर्फ 5 चाहिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं NE, फेवरेबल आउटकम्स। NE आपका कितना है फेवरेबल, 1 2 3 4, 4 ही पेयर ऐसा है जिससे कि हमको अपना फेवरेबल जो स्कोर 5 चाहिए सिर्फ वो मिल सकता है। अब आ जाइए इसमें प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, जो प्रोबेबिलिटी आपको निकालने के लिए कह रहा है प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी इसका निकालने के लिए क्या होता है, जो फेवरेबल आउटकम्स है का मतलब NE डिवाइडेड बाय NS होता है, जो आपका टोटल आउटकम्स आया। तो देखिए NE आपका कितना है, तो NE आप बोलिएगा 4 है, और NS आपका कितना आया है तो आप बोलिएगा 36 है, 6 का स्क्वायर 36। अब इससे आप इसको काट सकते हैं, मतलब कि 1/9, मतलब 1/9 पॉसिबिलिटी जैसा है वो कि आपका स्कोर अगर आपको 5 लाना है तो टोटल आउटकम्स में से आपका स्कोर 5 लाने के जो पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी है वो सिर्फ 1/9 है। उम्मीद करते हैं इस तरह के डैश के प्रोबेबिलिटी सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरह का जो भी सवाल मिले आप उसे एज ए प्रैक्टिस करते रहिए।